हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिज एंड मिक्स। आप देख रहे हैं ABCD ऑफ द स्टॉक मार्केट और हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर एफ के 9 ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट से। तो ये एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें ए से लेकर जेड तक जो है वन बाय वन वीडियो बना के हम जो है सारे वर्ड्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वाला सेशन ऑफ एफ विद द वेरी फर्स्ट वर्ड फेयर। तो फेयर जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो फियर जो है, फियर किसका होना चाहिए? लॉस का फियर। फियर किसका होना चाहिए? कैपिटल खो देने का फियर। फियर किसका होना चाहिए आपको? कि जो आपका पैसा लगा हुआ है उसको कहीं मैं ग्रो करने की बजाय टोटली लॉस ना कर लूँ, इसका फियर होना ज़रूरी है। तब जाके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर जो है स्टॉक मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी स्टॉक कहीं भी दिख गया, किसी ने भी रिकमेंड कर लिया तो आपने वो खरीद लिया और वो अगर नीचे आ रहा है तो आप उसको और ख़रीदते जा रहे हैं कि नहीं अब नीचे आ रहा है मैं और सस्ते में ख़रीद लेता हूँ, एवरेज हो जाएगा फिर ये बढ़ेगा। ये नहीं करना है। प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी को एनालाइज करके उसको फॉलो करना है, तब जाके जो है आपको सक्सेस मिलेगी। कोई ऐसे नहीं है कि किसी भी टिप पे जाके किसी भी तरीके से विदाउट एनी स्ट्रेटेजी ट्रेड कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया और पैसे को जो है लूज कर लिया। तो फियर होना ज़रूरी है। दूसरा हमारा वर्ड है FII। तो FII सिंपली बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉरेन, सीधी सी बात है, जहाँ फॉरेन मीन्स कि इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो वो इंडियन नहीं है। दूसरा आ गया इंस्टीट्यूशनल, दैट मीन्स कि कोई एक पर्सन नहीं है बल्कि एक पूरी कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। और तीसरा आ गया इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? फॉरेन की कोई ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंशियल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका बिजनेस ही क्या है? अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट करके जो है अपना प्रॉफिट गेन करना। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं FII। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ गया फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? ये वो ड्रीम है जो हर कोई देखता है स्टॉक मार्केट में आके। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअल में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जाके एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है, जितना उसने सोचा होता है ना उससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा जो है प्रॉफिट कर चुका होता है और ऐसी सिचुएशन में आ चुका होता है कि अब वो अगर पूरी लाइफ में कुछ नहीं करेगा तो भी इजली खुद का सर्वाइवल करेगा, अपनी फैमिली का सर्वाइवल नहीं बल्कि एक लग्जरियस लाइफ, खुद के लिए, अपनी फैमिली के रोल, आने वाली जो है एटलीस्ट एक जनरेशन के लिए जो है वो वेल्थ कमा चुका है। ऐसी एक सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये ड्रीम है और ये ड्रीम 1% से भी कम लोग जो है वही अचीव कर पाते हैं स्टॉक मार्केट पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है FD। तो फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है जब भी आप कहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे या ट्रेडिंग की बात करेंगे, क्योंकि जितना भी आप पैसा कमाएंगे स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं तो रखेंगे कहाँ? सीधा अकाउंट में रखेंगे। अकाउंट में रखोगे तो वो तो स्पेंड हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जितना पैसा कमा रहे हैं, जितना प्रॉफिट आ रहा है ना, उसका एक फिक्स अमाउंट आप जो है फिक्स कर दो, फिक्स डिपॉजिट में रख लो, जो कि आपके इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक उसकी वैल्यू कम ना हो बल्कि एटलीस्ट उतनी रहे जितनी इस ईयर थी। और बाकी का जो है री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और एक पार्ट जो है वो आप अपने पर्सनल खर्चे होते हैं या जो आप ट्रेडिंग के टाइम पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसमें लगा लो। तो इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बनाओ और फिक्स डिपॉजिट जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो इम्पॉर्टेंस समझो, क्योंकि अगर आप फिक्स नहीं रखेंगे पैसा तो पैसा रहेगा नहीं आपके पास। नेक्स्ट वर्ड आ गया फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि ब्रेकआउट
एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि एक थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, काफ़ी अच्छे परसेंट ऑफ मनी को ग्रो किया जा सकता है, बट अगर वो फॉल्स हो, ब्रेकआउट ही फॉल्स हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना एक लेवल चल रहा था रेजिस्टेंस का, या फिर हम इसे भी बोल सकते हैं कि सॉर्टिंग कर रहा है कोई, तो उसमें भी एक लेवल होता है ना। बट लेट्स टॉक अबाउट द बाइंग। तो बाई कर रहे हो आप, ऐसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ये पिछले 2 साल की जो हिस्ट्री थी उस हिस्टोरिक लेवल को अब कर चुका है स्टॉक, अब इसके प्राइसेस रैपिडली बहुत ऊपर जाएंगे। बट होता क्या है कि वो आपको 1-2 दिन वहीं पे नचाता है उसी लेवल के आसपास, और फिर नीचे वापस आके गिर जाता है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है। तो इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, जहाँ पे कि सब इंडिकेटर, सब हर तरह से जो है एनालिसिस करके यही लग रहा होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा होता है, बट वो एक्चुअल में ऊपर नहीं जाता है और नीचे आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेक्स। तो फॉरेक्स क्या हो गया? फॉरेक्स जो है शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज का। तो फॉरेक्स में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी अपनी करेंसी होती है ना, जैसे इंडिया की रुपी है, यूएस की डॉलर है, इंग्लैंड की पाउंड है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज़ के अपने अपने प्राइसेस होते हैं। तो इन करेंसीज़ में और इनके जो वैल्यू होती है वो रेगुलरली अप डाउन जा रही होती है। तो कोई अगर उस वैल्यू अप डाउन जाती हुई वैल्यू का फ़ायदा उठा के उसमें ट्रेडिंग करता है, तो उसे जो है फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स मार्केट में जो है अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है या फिर ट्रेड करना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया हमारा फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड सबने सुना होगा कि पूल ऑफ फंड्स, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके जो है फिर अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो। तो अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बाद वो जैसे ग्रो होता है तो वो सारा प्रॉफिट भी जो होता है उसको भी शेयर कर लो। बट इसमें अब क्या एक चीज़ आती है कि फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर कौन है? जो वो सारे ताम झाम करने वाला है, पूरा एनालिसिस करेगा कहाँ कितने परसेंट पैसा लगाना है, किस स्टॉक को बाई करना है, किस स्टॉक को बाई नहीं करना है, ये सारे डिसीजन लेने वाला, या कितना डाइवर्सिफाई करना है, कितना गोल्ड में लगाना है, कितना हमने स्टॉक मार्केट पे लगाना है, कितना किसी और बिजनेस में लगाना है। तो ये इस सब का फैसला करने वाला जो होता है वो होता है फंड मैनेजर, जिसको हायर करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो ऐसा भी अब आ चुका है सिचुएशन कि फंड मैनेजर अपने ही म्यूचुअल फंड खोल देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड जो है रिप्यूटेड कंपनीज द्वारा रन किए जाते हैं, तो यूजुअली फंड मैनेजर्स को जो है हायर ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ गया फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? ये वो एनालिसिस है जो ज़रूरी होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले, और ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हो ना तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल देख ही लेना चाहिए। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो आप किसी ऐसी कंपनी में आके फंस जाएं कि जहाँ से फिर जो है प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाए। बट क्या होता है ट्रेडिंग करके, वी आर ट्रेडिंग विद ए पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, कि हम पहले ही लॉस की लिमिट को जो है डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो है अपना पैसा ट्रेड करते हैं। तो इतना फंडामेंटल एनालिसिस की जो इम्पोर्टेंस है ट्रेडिंग में अगर नहीं भी है, बट जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है, अगले 6 महीने के लिए मार्केट में पैसा डालना है, या अगले 1 साल के लिए डालना है, या 2 साल के लिए, या 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो फिर प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर आप बिना फंडामेंटल एनालिसिस के जाएंगे तो आपका जो है मनी में बहुत लॉस हो सकता है। तो इसमें देखते क्या है, इसमें देखना है सबसे पहले जिस कंपनी का शेयर आपने लेना है तो उस कंपनी का बिजनेस क्या है ये चेक करना है। फिर देखना है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एक और चीज़ देखनी है जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, पी रेशियो, पीबी रेशियो, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सारे रेशियोज जो होते हैं ये भी कुछ इंडिकेट करते हैं। और मार्केट सिचुएशन क्या है, कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है एक डिसीजन लिया जाता है, और इस एनालिसिस को जो है फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ गया फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स क्या है?
हमने पढ़ा था डी वाली वीडियो में, जो इससे कि डी वाली वीडियो में हमने पढ़ा था डिराइवेटिव मार्केट के बारे में। तो डिराइवेटिव मार्केट में दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक तो फ्यूचर्स में, दूसरा होता है ऑप्शंस में। तो फ्यूचर्स में क्या करते हैं हम कि किसी भी एक कंपनी का एक शेयर नहीं लेते हैं, काफ़ी सारे शेयर लेते हैं, बट बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं कि उसी टाइम हमने शेयर ले लिया, जैसे कि कैश मार्केट में होता है कि हमने किसी कंपनी का शेयर ले लिया तो वो शेयर जो है इंडिया में अब नेक्स्ट डे डिलीवर कर दिया जाता है आपका, और आपकी डिपॉजिटरी में चला जाता है। बट इसमें क्या होता है कि अगर हम बाई कर रहे हैं तो हम पहले एक टोकन बाई करते हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं कि अगले महीने की 10 तारीख को मैं आपसे जो है शेयर खरीद लूँगा, फिर उस टाइम पे जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे मैं आपसे ये शेयर खरीद लूँगा। तो पैसे जो है आपने एडवांस में पे कर देने हैं, और फिर उस टाइम पे जो है आपने वो शेयर एक्वायर करना है। और जिस टाइम पे आप एक्वायर कर रहे होते हो, जैसे कि सपोज़ आज अगर शेयर का प्राइस 200 है और मैंने आज ख़रीद लिया, तो आपको मिलने वाला है अगले महीने की 10 तारीख को, और अगर अगले महीने की 10 तारीख को शेयर का प्राइस हो गया 250 रुपये, तो आप इजीली जो है अच्छा प्रॉफिट वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव मार्केट का एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर जिसे कहते हैं। ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बीज एंड मिक्स।